in India, Striker Exports and Royal Enterprises present biggest 100% pure export melamine sale 25 अक्टूबर से 10 नवंबर सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक, जिसमें आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी के मेलामाइन डिजाइनर प्रोडक्ट्स 200 से 320 रुपीस किलो के रेट में मिलेंगे। बोल, स्पून, सर्विंग प्लेट्स, रेस्टोरेंट के लिए क्रॉकरी, डिनर सेट्स और भी बहुत कुछ। विजिट जरूर करें सिल्को हाउस, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, भिवंडी। भिवंडी में चोरी और डकैती के मामले बढ़ने से नागरिकों में दहशत पैदा हो गई है। एक ही दिन में 4 मुख्तलिफ मामले सामने आए। पहले मामले में मानकोली नाके के पास 2 अज्ञात स्नैचर्स ने ऑटो रिक्शा में बैठी महिला का फोन छीन लिया। दूसरी घटना निजामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सब्जी मार्केट में हुई, जहां चोर ने ब्लेड से महिला का पर्स काट लिया और 16,000 रुपए चुरा लिए। इसी तरह तीसरा मामला संगमित्र नगर में हुआ, जहां से ऑटो रिक्शा चोरी की गई, और चौथा मामला बिजली चोरी का है, जहां नामजद आरोपियों पर केस भी दर्ज किया गया है। इन सभी मामलों में अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। भिवंडी महानगर पालिका पिछले कई दिनों से काफी चर्चा में रही है, क्योंकि मनपा में की जा रही नियुक्ति लोगों को हैरान कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉरपोरेशन कमिश्नर अजय वैद्य के राज में मनपा में खुलेआम करप्शन का खेल शुरू हो गया है। लाखों रुपए देकर क्लर्क से उपायुक्त का पद खरीदा जा रहा है। ये भी खबरें सामने आई कि सफाई कर्मचारी अब इंजीनियर की पोस्ट पर चले गए हैं। मनपा में इस तरह करप्शन का खेल लोगों को हैरान करने के साथ साथ चिंता में डाल रहा है। भिवंडी में वाहन चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर MH04JF0935 नंबर की ये 2 पहिया वाहन गायब हो गई है। अगर आपको ये कहीं भी नजर आए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर राब्ता करें। नागपुर में खाना बदोश निवासियों ने इलेक्शन से पहले अपनी बस्ती में बड़े बड़े बैनर्स लगाए, जिसमें लिखा गया कि किसी भी पार्टी के कैंडिडेट उनकी बस्ती में वोट मांगने ना आए। बता दें कि निवासी तकरीबन 40 साल से पिछड़ी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें किसी तरह का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, जिससे नागरिक सरकार की किसी भी स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते हैं। और लगातार कोशिशों के बावजूद जब किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया, तो इन लोगों ने अपनी बस्ती में बैनर लगाकर वोट मांगने आने वाले सभी कैंडिडेट को मना कर दिया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा मीटर में छेड़छाड़ करने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवर पर कार्रवाई की गई और जनता में अवेयरनेस के लिए एक वीडियो गाइड जारी किया गया। वीडियो में बताया गया कि किस तरह एक बटन के जरिए नॉर्मल मीटर को फास्ट मीटर में तब्दील किया जाता है और मुसाफिरों के साथ स्कैम किया जाता है। इसकी पहचान ये बताई गई कि मीटर में अगर नंबर्स के आखिर में एक ब्लिंकर आपको नजर आए तो यानी आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। पुलिस द्वारा वीडियो गाइड के जरिए जनता में अवेयरनेस फैलाई गई। दिवाली को बनाए और भी खास SMB डेकोर के साथ। SMB डेकोर लाया है सेल्फ एडहेसिव UV मार्बल शीट, जो लीकेज वाली दीवारों पर भी इजीली स्टिक हो जाएगा। ओनली at ₹99 पर टाइल और रोल at ₹1300, जिस पर आपको buy 1 get 1 फ्री का ऑफर भी मिलेगा। इसके अलावा SMB डेकोर दे रहे हैं धमाकेदार ऑफर। एक वॉलपेपर रोल लेने पर आपको मिलेंगे 3 वॉलपेपर फ्री। तो विजिट करें SMB डेकोर। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है। आज भिवंडी पूर्व विधानसभा की सीट के लिए फॉर्मर शिवसेना MLA रुपेश महात्रे द्वारा आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करवाया गया। रुपेश महात्रे 10 सालों तक शिवसेना के MLA रह चुके हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में रईस शेख द्वारा उन्हें माइनर मार्जिन के साथ हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी समाजवादी की तरफ से रईस शेख को कैंडिडेट के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन शिवसेना से टिकट न मिलने की वजह से रुपेश महात्रे ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर टिकट लिया है। भिवंडी में आज खतरनाक सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक बाला साहेब ठाकरे फ्लाईओवर पर 2 मोटरसाइकिल्स की आपस में टक्कर हो गई और हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई गई। फिलहाल घायलों का इलाज निजी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। भिवंडी प्रभाग समिति 3 के अंतर्गत 34 इमारतें गैर कानूनी तौर पर बनाई जा रही हैं, जिन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही।
पिछले दिनों प्रभाग समिति 3 के अंतर्गत ही मौजूद एक अवैध अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की टाइल गिरने से राहगीर की मौत वाक़ई हो गई थी, जिससे लोगों में आक्रोश भी पैदा हुआ था। लेकिन अब भी मनपा द्वारा इन सभी इमारतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अंबरनाथ में 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने धारदार हथियार की मदद से एक शख्स की हत्या कर दी। बताया गया कि 5 एकड़ जमीन के विवाद को लेकर दोनों आरोपियों ने पीड़ित को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की गई।